अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है 12.2 टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इस टॉपिक में बेसिकली क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेजरमेंट्स की इम्पोर्टेंट कि मेजरमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। मेजरमेंट फाउंडेशन क्रिएट करती है किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की। साइंस में हर जो मेजरमेंट्स है उसमें लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी भी होते हैं, गैर यकीनी भी रिजल्ट होते हैं जिसको एरर कहते हैं। एरर जो है, अब एरर की क्या डेफिनेशन। सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, फिर एरर की डेफिनेशन पढ़ी है। अब एरर को और फर्दर किस तरह से एलुबरेट करेंगे, तो एरर को डिफाइन करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, जो आप मेजर कर रहे होते हैं वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आ जाता है उसको एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स सेम टूल को या इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट्स के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा आए, बल्कि दोनों के रिज़ल्ट में डिफरेंस आएगा। एक रिज़ल्ट मेजरमेंट को और आएगा, दूसरे को और आएगा, तो इस टर्म को हम कहेंगे कि एरर आ गया है। अब एरर क्यों होता है? एरर की डिफरेंट रीजंस हैं। एरर हो सकता है दो फैक्टर्स की वजह से। एक ये कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट है उसकी इतनी स्किल नहीं है, उसको इतनी महारत नहीं है अपने काम में, उसकी वजह से भी एरर हो सकता है। तो यहाँ पे दो एरर की टाइप्स आपने पढ़ी हैं। एक ये कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, दूसरा कि स्टूडेंट की स्किल इतनी वेल डेवलप नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, देन एरर की पढ़ी है, एरर को फर्दर एलोबरेट किया है, उसके बाद उसकी एग्जांपल पढ़ी है, एग्जांपल के बाद आपने एरर के अक्कर होने की रीजंस पढ़ी हैं कि एरर होता क्यों है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि हम टूल यूज़ करते हैं जो कि मेजरमेंट्स के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि ये करेक्ट रिजल्ट्स देंगे। ये अज्यूम करके ये करेक्ट रिजल्ट देंगे, मेजरमेंट्स करते हैं। हाउ एवर ये जो टूल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये टूल्स बिल्कुल ठीक हों। इनफैक्ट इनमें भी एरर्स आ सकते हैं, नेचुरली एरर आ सकते हैं, और इन एरर्स को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जो नेचुरली अगर एरर हो उसको सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। किस तरह से करते हैं? ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से। ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से कांस्टेंट एडजस्टमेंट जो हर मेजरमेंट है उसकी। ठीक है, फिर सिस्टमेटिक एरर की वजह से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं। एक तो एक्यूरेसी मेजरमेंट की इफेक्ट हो रही होती है, फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टमेटिक एरर में। फॉर एग्जांपल पिप्ट जो यूज़ होती है, फिर उसके अलावा पिपेट के अलावा ब्यूरेट यूज़ हो रही होती है। मेजरिंग सिलेंडर है, ये भी वॉल्यूम्स को स्लाइटली डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन इंडिकेटेड बाय देयर ग्रेजुएशन। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के भी हर एक का अलग तरीका होता है। कोई ब्यूरेट मेजरिंग सिलेंडर ये किस तरह से यूज़ करेंगे, दूसरा इंसान अलग तरीके से यूज़ करेगा। हर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का अपना मेथड है, और अपने मेथडोलॉजी की वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट आते हैं, सेम रिजल्ट नहीं आते। तो लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का 12.2 का। इसमें पहले तो आप लोगों ने सिंपल एरर पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे रैंडम एरर है। रैंडम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सीक्वेंस में ना हो। तो जो दूसरी टाइप है एरर की, उसमें स्टूडेंट कमिट करता है जो कि ड्यूरिंग मेजरमेंट, उसको रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर की रीज़न ये है कि जो एक मेजरमेंट है वो स्लाइटली डिफ़र करती है नेक्स्ट मेजरमेंट से। स्लाइटली का मतलब होता है लिटिल बिट, कम। ठीक है, तो ज़्यादा रिज़ल्ट के अंदर वेरिएशन नहीं आती है। रैंडम एरर एक जो मेजरमेंट है वो डिफ़र करती है नेक्स्ट मेजरमेंट से। अब ये किस तरह से होगा? इट कम्स फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल चेंज। अनप्रिडिक्टेबल जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उस चेंज की वजह से आते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर जो मेन रीजंस है रैंडम एरर की वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है पहला, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है, तीसरा स्लाइट वेरिएशन इन प्रोसीजर है। इसकी 3 रीजंस हैं। इस पैराग्राफ ने आपने रैंडम एरर पढ़ा है, फिर रैंडम एरर क्यों होता है, फिर आपने जो मेन रीजंस है रैंडम एरर की आपने 3 रीजंस पढ़ी हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है, तीसरा स्लाइट वेरिएशन इन प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल कि जब आप वॉल्यूम रीडिंग ले रहे होते हैं मेजरिंग सिलेंडर की, तो आप वॉल्यूम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं हर टाइम पे। मेजरिंग जो
mass of a sample है on a balance, वो भी आपको डिफरेंट वैल्यू देता है, सराउंडिंग एयर भी अफेक्ट कर रहे होते हैं बैलेंस को, ठीक है। फिर रैंडम एरर को डिटरमिन किस तरह से करते हैं, पता कैसे चलेगा कि ये रैंडम एरर है, प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट की वजह से हम रैंडम एरर को डिटरमिन कर सकते हैं। फिर जो गोल होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो तो गोल तो ओबियसली या एम या पर्पस यही बेसिकली होता है कि हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, जेड के अंदर कोई भी किसी किस्म का भी एरर ना हो। मेन पर्पस एक्सपेरिमेंट का यही होता है। फिर आप लोग पढ़ने लगे हैं पेज नंबर 163, इसका टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यहाँ पे आपने अभी टर्म पढ़ी है 162 पेज के एंड पे, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट। तो व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों वे हैं मेयर करने के करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट को, ठीक है। ये अब इंटरचेंजेबल हैं इन एवरीडे लाइफ। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। एक्यूरेसी क्या करती है, ये क्लोज रिजल्ट्स देती है ट्रू या नॉन वैल्यू की। फॉर एग्जांपल जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो 26 सेंटीमीटर क्यूब है। अब स्टूडेंट मेजर करेगा इस वॉल्यूम को 3 टाइम्स, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो 27 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब स्टूडेंट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि उसने जो कैलकुलेट एग्जैक्ट जो रिजल्ट थे वो कैलकुलेट नहीं किए। अब एग्जैक्ट यहाँ पे वॉल्यूम है 26, लेकिन स्टूडेंट ने 27 सेंटीमीटर क्यूब रिजल्ट को मेजर किया है। तो यहाँ पे आपने एक्यूरेसी की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर उसके साथ एग्जांपल पढ़ लिया कि किस तरह से एक्यूरेसी में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है जो क्लोजनेस होती है 2 और मोर मेजरमेंट की, उसको प्रिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के जो वेट है गिवन सब्सटेंस का 5 टाइम्स है और हर 5 टाइम पे आप 3.2 kg रीडिंग लेते हैं, देन हम मेजर करते हैं प्रिसाइजली। तो वो ज़रूरी नहीं है कि यही वेट आपके पास आए, यही एक्यूरेट वेट आए, 3.2 kg रीडिंग आए। फिर प्रिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट है वो एक्यूरेट भी हो सकता है लेकिन प्रिसाइज नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। फिर नेक्स्ट है एग्जैक्ट जो मैथ ऑब्जेक्ट का वो 20 ग्राम है। जो स्टूडेंट है वो मेजर करता है इसे और 3 रीडिंग ले लेता है, 17.3, 17.4, 17.2, ये अब इसने 3 रीडिंग ले ली। फिर जो स्टूडेंट है वो कंसीडर करेगा इसको प्रिसाइज, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। सिमिलरली जो दूसरा स्टूडेंट है वो मेजर करेगा सेम ऑब्जेक्ट का मैथ, तो उसकी रीडिंग आ जाएगी 19.6, 19.8, 20.5। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 17 की रेंज में रीडिंग आई है, यहाँ पे 19 की रेंज में रीडिंग आई है और 20 की। तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो प्रिसीजन में क्या था कि द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसकी क्लोजनेस नहीं है क्योंकि ये 17 की रेंज में है, ये 19 और 20 की रेंज में है। तो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो में पेज नंबर 162 पढ़ा है, पेज नंबर 163 पढ़ा है। पेज नंबर 162 पे आपका टॉपिक था टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पेज नंबर 163 पे आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन विथ एग्जांपल डेफिनेशन आप लोगों ने कवर की हैं। लेट्स मूव टुवर्ड पेज नंबर 164। आपका चैप्टर एंड हो चुके हैं। पेज नंबर 164 पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइजेस के लिए तो इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को मैंने कहा है कि एक दफ़ा ये चैप्टर्स एंड हो जाएं तो फिर मैं एक्सरसाइजेस के लिए वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 13 और ये आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का, 9th की केमिस्ट्री का। ये हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है बायो में, इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कमेंट्स में भी मैंने दिया हुआ है चैनल का लिंक। तो आप लोग उसको विज़िट कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वही जो यूट्यूबर्स की लाइन होती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।